जय भीम साथियों, जय भीम। और साथियों, उम्मीद करते हैं कि सब लोग बढ़िया होंगे और आगे भी अपने भविष्य में हमेशा बढ़िया ही रहें। और साथियों, कुछ पंक्तियाँ लेकर आया हूँ मैं बहन जी के शासनकाल पर कि कैसा है बहन जी का शासनकाल, क्यों है बहन जी को पीएम बनाना बहुत ज़रूरी, इस देश की ऐसी क्या है मजबूरी जो बहना को पीएम बनाना है ज़रूरी। यानी ये बातें सब लोग नहीं जानते साथियों, कुछ ही लोग जानते हैं जो समझदार हैं। वो जानते हैं कि मायावती का शासन क्यों है इस देश में ज़रूरी, कि जब बहना की आए सत्ता उतर जाए गुंडों का कच्छा, और चाहे मर्द कहीं भी घूमे घूमे कहीं जनाना बच्चा। जब बहना की आए सत्ता, यानी बहन जी का जो शासनकाल है साथियों, वो बहुजन समाज के लिए एक दवाई का काम करता है। क्योंकि बहुजन समाज वो गरीब समाज है साथियों, यानी जिसके पास 2-4 बीघे ज़मीन होती है, जिसकी ज़मीन को लोग यानी असलों के बल पर डरा धमका कर अपने नाम करवा लेते। यानी बहुत सारे ऐसे माफिया इस देश में पैदा हैं जो गरीब समाज के, जो ये बेचारे SC ST और OBC समाज के जो लोग हैं, जिनमें हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सभी आते हैं, उन लोगों की यानी जो छोटे छोटे लोग होते हैं उनको सताने का काम करते हैं, उनसे काम कराकर उनका पैसा नहीं देते। और बसपा की जब सरकार आ जाती है तो फिर उन सब की मजबूरी हो जाती है कि किसी के साथ बदसलूकी नहीं कर सकते, किसी को जाति पर नहीं सता सकते, किसी का काम करवा कर जो पैसा न दें उनकी फिर हिम्मत नहीं। इसीलिए वो लोग सोचते हैं कि बसपा की सरकार न आए, कि जब बहना की आए सत्ता उतर जाए गुंडों का कच्छा, चाहे मर्द कहीं भी घूमे घूमे कहीं जनाना बच्चा। यानी हमारे समाज की बहन बेटियां भी फिर कहीं भी घूम सकती हैं। यानी देश में, ये जो देश है भारत देश, इस देश में बहुजन समाज के लोगों को, जो गरीब तबका है उसको ज़्यादातर सताया जाता है, उसका ज़्यादा शोषण होता है। देश के हर एक कोने से रोज़ की 100-200 खबरें आती हैं कि वहाँ दलित समाज के, वहाँ बहुजन समाज के, वहाँ OBC समाज के साथ ये घटना घट गई, वहाँ उसकी ज़मीन लिखवा ली। यानी उनको लोग सताते हैं, उनका शोषण करते हैं। मिले न्याय और हिस्सेदारी, यानी जब बसपा की सरकार हो तो मिले न्याय और हिस्सेदारी, नहीं भूख से तरसे जच्चा। यानी आज जो हमारा गरीब समाज है, बहुत ऐसे समाज है यानी जिसके घर में बच्चा हुआ पड़ा है और उसके पास ये नहीं कि अपनी पत्नी के लिए उसके खाने पीने का सामान, घी गोला वगैरह ले आए, क्योंकि उसको रोज़गार नहीं मिल रहा है ना। मिले न्याय और हिस्सेदारी, यानी जिनके पास ज़मीन नहीं है उनको बहन जी 3-3 बीघे ज़मीन देने का काम करती हैं, उनको मकान देने का काम करती हैं। कि मिले न्याय और हिस्सेदारी, नहीं भूख से तरसे जच्चा, हिंदू मुस्लिम नहीं चले फिर, चले साथ दोनों का बच्चा, और जब बहना की आए सत्ता उतर जाए गुंडों का कच्छा। यानी जब बहन जी की सरकार आती है साथियों, तो हिंदू मुस्लिम सब साथ चलते हैं, मिलजुल के चलते हैं न। यानी कोई जाति धर्म के नाम पर किसी प्रकार का भी कोई दंगा नहीं होता, सब मिलजुल के चलते हैं, सबका विकास होता है, सबको न्याय मिलता है, सबको हिस्सेदारी मिलती है। कि हिंदू मुस्लिम नहीं चले फिर, चले साथ दोनों का बच्चा। यानी हिंदू मुस्लिम दोनों साथ साथ चलते हैं, एक दूसरे को गलत नहीं सोच सकते, एक दूसरे को गलत नहीं देख सकते, क्योंकि पता है ना ऊपर जो मुखिया बैठा है वो मायावती है, जिसको आयरन लेडी कहा जाता है। यानी दंगा नहीं करना, जिसने दंगा किया उसकी कयामत आ जाएगी। इसीलिए सब लोग मिलजुल के रहते हैं। कि देख जाति न होता शोषण, यानी मायावती की सरकार में जाति देख कर शोषण नहीं होता। चाहे भले ही कोई स्वर्ण हो, ये क्षत्रिय हो, ये जर्नल हो, OBC हो, कोई से भी वर्ग का इंसान क्यों ना हो, यानी उसका फिर जाति देख कर शोषण नहीं होता। शोषण उन्हीं का होता है जो दूसरों का शोषण करने की कोशिश करते हैं, जो दूसरों को सताते हैं, जातियों के नाम पर, धर्मों के नाम पर, उन्हीं का शोषण होता है। देख जाति ना होता शोषण, बहना का शासन है अच्छा। यानी किसान और मजदूर खुशी सब, न तार का खरीदे लच्छा। यानी उस समय बहन जी की सरकार में किसान, नौजवान सब खुशहाल रहते हैं। यानी किसान और मजदूर खुशी सब, न तार का खरीदे लच्छा। यानी आज जैसे खेतों की तारबंदी करने के लिए तार खरीदने पड़ रहे हैं, ये बेफिजूल का खर्चा है। यानी ऐसा कुछ भी नहीं, बहन जी की सरकार में बहुत अच्छी सरकार चलती है, जिसमें हर वर्ग को सहयोग दिया जाता है सरकार की तरफ से भी। गली मोहल्ले फ्रेश सभी फिर, यानी जब बहन जी की सरकार आती है
तो फिर गली मोहल्लों में सीसी रोड पड़ते हैं, गली मोहल्ले फ्रेश सभी फिर नहीं दिखे नहीं कहीं भी गच्चा। यानी आज कल जो हमारे गांव में क्या देश में, यानी देश में बहुत सारे ऐसे गांव हैं जहां रास्ते ढंग के हैं ही नहीं, वहाँ इतने इतने गड्ढे हो रहे हैं। जहाँ फ्रेश हुआ करता था बसपा की सरकार में उत्तर प्रदेश में, वहाँ आज इतने इतने गच्चे हैं और पानी भरा हुआ है कि गली मोहल्ले फ्रेश सभी फिर देखे नहीं कहीं भी गच्चा। और मुफ्त में बिजली जलाया करते कहते हैं अंकुर के चच्चा, और बहना का शासन है अच्छा उतर जाए गुंडों का कच्चा। यानी बहन जी के शासनकाल में तो किसी तरह की कोई पीड़ा आती ही नहीं किसी के लिए भी। और साथियों एक समय वो भी था उत्तर प्रदेश में और देश के हर एक राज्य में है, आज भी है, जहां लोगों को जातियों के नाम पर सताया जाता है और लोगों की रिपोर्टें नहीं लिखी जाती, कहीं सुनवाई नहीं होती। साथियों उत्तर प्रदेश में भी सुनवाई तब होना शुरू हुई है जब कहीं बहन जी की सरकार उत्तर प्रदेश में 4 बार आई है, वरना यहाँ भी कौन सुनता था। दलितों को SC ST OBC यानी जो गरीब समाज है जिसको 80% कहा जाता है, इसको सताया जाता था और देश के और राज्यों में सताया भी जाता है। तो साथियों इसीलिए तो हम लोग कहते हैं, बार बार कहते हैं कि एक बार आपने सबको आजमाया है, कांग्रेस को आजमाया है, BJP को आजमाया है, PM उन्हें बनाया है, आप अपना PM क्यों नहीं बना लेते। इस देश की 80% आबादी एक बार अपना PM तो बना के देखो। जैसे बहन जी ने CM बनकर 5 साल में आपको आगे बढ़ाने का काम किया, आपको हर दंगे से दूर रखा, यानी किसी तरह का कोई झगड़ा दंगा आज तक नहीं करा, ना कोई भड़काऊ बात करती है, ना उनका कोई नेता करता है। तो साथियों बसपा बहुत ज़रूरी है एक बार, यानी बाबा साहब भी कहा करते थे कि एक बार हम लोगों की सत्ता आ जाए। और हम भी सब लोग जानते हैं, मगर हमारे ही समाज के कुछ लोग जिनको ज्ञान नहीं है, हमारी SC में 17 जातियाँ हैं साथियों, 17 जातियों का 22% वोट होता है। अगर हम 22% हमारा खुद का वोट, क्या बहन जी ने आपको कभी मान सम्मान नहीं दिया। यानी हमारी SC समाज जो कूदता है, जो इसकी पावर है, असल में SC समाज की जो पावर है वो पावर, यानी बहन जी की सरकार में जो हम लोगों की पावर है वो कभी हम लोगों की पावर नहीं है। हम खूब देख रहे हैं साथियों, हमने खूब वोट देकर देख लिया, बहन जी से अलग साइकिल को देकर देख लिया, यानी फूल को देकर देख लिया, पंजे को देकर देख लिया। साथियों वो सम्मान, वो मान, वो हक, वो अधिकार हमें कभी नहीं मिलते जो बहन जी की सरकार में मिलते हैं। और हमारे साथ साथ OBC समाज में जो गरीब लोग हैं उनके लिए भी व्यवस्था बहन जी करती हैं, उनको भी निराश नहीं रखती। और बहन जी तो यानी जो जनरल कास्ट से आते हैं मगर गरीब हैं, उनको भी कभी निराश नहीं रखती। बहन जी तो सबको साथ लेकर चलती हैं। तो साथियों बहन जी को ज़रूर एक बार हम सब लोग एक बार ज़रूर मौका दें, क्योंकि बहन जी अगर एक बार इस देश की PM बन गई तो इस देश की दिशा दोनों सुधर जाएंगी और ये देश तरक्की करेगा और ये देश आगे जाएगा। तो साथियों सब लोग मिलजुल कर 24 में, यानी जो हमारा समीकरण बनना है दलित और मुस्लिम, यानी 22% हम दलित हैं और लगभग 20-22% के आसपास हमारे मुस्लिम समाज है। और अगर हम दोनों साथ मिल जाते हैं तो साथियों ज़्यादा भी नहीं तो 40% वोट हम लोगों का हो जाता है। और जब 40% हम दोनों लोगों का हो जाता है तो हमारे साथ साथ और भी जो गरीब तबके के लोग हैं, यानी जैसे हमारे गांव में सबसे ज़्यादा संख्या जाटवों की है और उसके बाद हमारे यहाँ फिर पालों की है, प्रजापतों की है और मुस्लिमों की है। तो साथियों दलित मुस्लिम में जब गठजोड़ बनेगा तो साथियों हमारे गांव में लगभग ऐसा मानो 500 वोट हैं और जातियों के और मुस्लिमों के और दलितों के हो गए 1700 वोट। जब हमारे 1700 वोट एक जगह जाएंगे तो गांव के कुछ प्रजापत और पाल समाज के लोग सोचेंगे कि बोले यार, यानी गांव से अलग न चले, गांव वालों के साथ चले। कुछ लोग ऐसे होते हैं, यानी उन 500 में से 200 वोट हमारे साथ आ जाएंगे, सोचेंगे कि यार हम तो इनके गांव में रहते हैं, हम तो गांव में एक साथ रहते हैं। तो जहां हमारे गांव के मुस्लिम दलित जा रहे हैं, यानी BJP सरकार भी तो हमको सता रही है, डुबा रही है, यानी हमें तो सरकार बदलनी है, तो क्यों ना बहन जी के साथ हो जाए। बहन जी का शासन तो भी हम लोगों का शासन है, यानी हमने तो सबके शासन देखे हैं। किसी में दिन में चोरी हो जाती हैं, दिन में बहन बेटियों की आबरू लूट ली जाती है, दिन में मर्डर हो जाते हैं, दिन में फिरौतियाँ ली जाती हैं। यानी हमने सपा का शासन भी देखा है, BJP का हम देख रहे हैं। BJP हम लोगों को किस तरह से कमज़ोर करने में लगी है, फिर से हमको वहीं ले जाना चाहती है मनुस्मृति के ज़माने में। तो साथियों हमें ज़रूर इस बार 24 में ज़रूर बहन जी की सरकार बनाएं साथियों। और हाँ,